नमस्कार दोस्तों। तो आज अध्याय 16 पे है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव पे, कि देवताओं के कैसे स्वभाव होते हैं जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, और कैसे वो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर जो है आसुरी स्वभाव होते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा आज कल सभी के घरों में रामायण चल रही है, महाभारत भी चल रही है। तो अगर हम भगवान राम के युग में देखें, जो त्रेता युग था, उसमें असुरों को समझना बड़ा आसान था कि उनके भाई सींग होते थे, या वो बहुत ज़्यादा मांसाहार सेवन, शरीर बड़ा हुआ और बहुत भद्दे दिखने वाले, तो उन्हें असुर राक्षस कह देते थे। लेकिन जब रावण का वध हुआ, रावण के वध के बाद जितने भी जो आसुरी लोग थे, वो पाताल में चले गए थे, छिप गए थे जगह जगह जाके। लेकिन जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का युग आया, तो उन असुरों ने क्या किया, जितने भी राजाएं थे इस देश के अंदर, भारतवर्ष में जितने भी राजा थे, राजाओं के परिवारों में जन्म लिया। तो राजाओं के परिवारों में जब जन्म लिया, तो उनकी जो संतानें हुई, उनमें से कुछ के अंदर दैवी गुण आए, कुछ आसुरी गुण। हमने महाभारत काल में देखा कि महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने भी तुम पांडवों को छोड़ के जितने भी आसुरी स्वभाव के लोग हैं, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो उस समय पे ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि भाई ये राक्षस हैं या ये देवता हैं, ये ऐसा कुछ भी पहचानने वाला ख़त्म हो गया था। लेकिन आज तो हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में ये कैसे हैं? कलयुग में क्या है कि हर एक घर के अंदर दैवी और आसुरी गुण वाले व्यक्ति हैं, और उनको उनके गुणों के आधार पर ही पहचान सकते हैं कि किसके अंदर दैवी गुण है, किसके अंदर आसुरी गुण है। लेकिन भगवत गीता जो अध्याय 16 है, ये बताता है कि दैवी गुण किसे कहते हैं और आसुरी गुण किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं दैवी गुणों का पढ़ के बताता हूँ। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। और दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। तो ये इतने सारे गुण बताए गए हैं। जैसे हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है, तो वो किसी भी प्रकार के नशे का त्याग करता है, किसी भी प्रकार के मांसाहार सेवन का त्याग करता है, किसी भी प्रकार के अवैध स्त्री पुरुष संबंधों का त्याग करता है, और झूठ बोलने का प्रयास को छोड़ता है, सत्य बोलने की कोशिश करता है कि जितना हो सके सच बोला जाए। तो ये है क्या? और कलयुग में सिर्फ अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ बची हुई है, वो सत्यता। तो धर्म के चार पैर हैं, चार पैरों को अगर हम जानें, तो अगर कोई व्यक्ति मांसाहार ज़्यादा करता है, मांसाहार करता है, तो उसके अंदर दया का जो धर्म है वो ख़त्म हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है दया का। अगर कोई बहुत व्यक्ति नशा करता है, तो नशा करने वाला व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता, तो उसके अंदर तपस्या का भाव खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्त्री और अवैध संग में है, तो उसके अंदर की पवित्रता खत्म हो जाती है। जैसे हम डेली स्नान करते हैं, नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? क्योंकि हम शरीर को पवित्र करने के लिए नहाते हैं। ऐसी आत्मा की शुद्धि के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या असत्य बोलता है, तो उसके अंदर जो सत्य का भाव है वो खत्म हो जाता है, तो ये चार पैर टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो दैवी और आसुरी स्वभाव बताए गए हैं, तो दो प्रकार के लोग हैं, एक दैवी स्वभाव वाले, एक आसुरी। तो इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी में भी जब देखते हैं, तो हम गुणों को देखते हैं कि गण कौन सा है, कि आसुरी गण है या देव गण है। अगर देवताओं वाले गण में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसके अंदर स्वभाव में ही सरलता रहती है, और जितने भी हम कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं, वो ग्रह उसके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं दैवी स्वभाव वाले व्यक्तियों के अंदर। और ऐसे ही हर चीज़ में, ब्रह्मांड के अंदर अच्छाई और बुराई है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया हैं, ऐसे ही स्वभाव में भी व्यक्ति दैवी और आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। अब इसको और डिटेल में अगर जानते हैं, तो दैवी व्यक्ति जो है आसुरी व्यक्ति को जाने, तो आसुरी व्यक्ति क्या होता है? आसुरी व्यक्ति की जो एक इच्छा है, वो ये सोचता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।
कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जैसे साइंस पहले बताती थी, अब तो साइंस ने काफ़ी अपने में सुधार करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है, जैसे हम ब्लैक होल थ्योरी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि ब्रह्मांड काम से उत्पन्न हुआ है और काम इच्छा से संतानें उत्पन्न हुई हैं और काम के द्वारा ही इस जगत का मूल कारण सिर्फ काम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि प्रकृति, जो असली स्वभाव के बोलते हैं कि आज मेरे पास इतना है, कल मेरे पास इतना होगा, परसों मेरे पास इतना होगा, मेरे प्रियजन हैं, मैं यज्ञ करूँगा और मैं सुखी रहूँगा और मैं ऐसे ऐसे करके अपने सारे शत्रुओं का नाश कर दूँगा। तो रावण के अगर समय में देखें तो रावण आसुरी स्वभाव को दर्शाता है। और रावण की जब हम बात करते हैं तो रावण बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। रावण संहिता भी लिखी गई, उसको सारे वेद अध्ययन थे, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर काम की इच्छा बहुत थी। हर बार वो एक ही चीज़ कहता था, मैं तीनों लोगों का विजेता हूँ। तो जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके अंदर ये माइंडसेट होता है कि हम कैसे भी करके लाइफ में प्रगति करें बहुत तेज़ी से और मैं सारे अपने शत्रुओं को पे विजय हो जाऊँ। दूसरी चीज़, काम इतना तेज होता है कि वो किसी के संरक्षण में रहना नहीं चाहते। चाहे आज की डेट में हम लड़कियां देखें चाहे लड़के देखें, वो किसी का लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए, अगर उनका बस चले तो कहे कि हमें खुला छोड़ दो। कि यार एक बार आज से अगर हम 50 साल पुरानी बात करें, 40 साल पहले, तो अमेरिका में क्या था, हिप्पीज़ कल्चर स्थापित हो गया था। हिप्पीज़ क्या था कि वहाँ के लोगों ने अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के एक ऐसी जगह को चुन लिया था जहाँ पे वो न्यूड रहते थे, नंगे रहते थे, कुछ भी खाना जैसे सुअर करता है, उस कल्चर को अपनाया था। जैसे आज हम भारत में भी देखते हैं तो भारत में लिविंग रिलेशनशिप आ गया है। क्यों आ गया है कि हमारा काम इतना तेज है कि हम सोचते हैं कि सेक्सुअल लाइफ ही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं बहुत हद तक इस तरह के ही स्वभाव को रखते हैं। और अगर हम आगे चलें तो बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये 3 कारण हैं इस जगत के आसुरी स्वभाव के। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में श्लोक आता है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो मनुष्य प्रणश्यन्ति। कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होते ही व्यक्ति जो है भवकूप में गिर जाता है। तो ये 3 कारण हैं और इन 3 कारणों से ही जो आसुरी स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा विख्यात होता है। तो ये आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों का है। तो आज हम अपने आसपास, अगर हम अभी इस लॉकडाउन के पीरियड को देखें तो लॉकडाउन के पीरियड में अगर सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे एक सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आसुरी स्वभाव तो हिंदू के अंदर भी है, आसुरी स्वभाव मुस्लिम के अंदर भी है, आसुरी स्वभाव तो क्रिश्चियन में भी होंगे, आसुरी स्वभाव सिख में भी होंगे, सबके अंदर। क्योंकि हर एक ब्राह्मण के बच्चे के अंदर भी आसुरी स्वभाव आ सकते हैं। व्यक्ति के स्वभाव से उसके प्रकृति का पता लगता है। तो यहाँ भगवत गीता में बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जान पाएंगे। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है कि इजीली हम कैसे समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। और व्यक्ति जो अगर दैवी व्यक्ति है वो आत्मसंयमी भी है, वो दानी भी है, वो अपनी अगर कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है, सत्य बोलने का प्रयास करता है। और जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें लिखी उन सब की एक एक चीज़ में डिटेल है। तपस्या सभी करते हैं। एक आध्यात्मिक जगत में भी तपस्या करता है, एक मॉडर्न साइंस में भी तपस्या करता है। अगर मॉडर्न लिविंग में हम देखें तो लोग अपने पास आउट होने के लिए, अपने रिजल्ट के लिए कितनी तपस्या करते हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा भी अपने अच्छे मार्क्स के लिए इतनी ज़बरदस्त तपस्या करता है। तो तपस्या तो दोनों ही जगत में है। भौतिक संसार में ज़्यादा तपस्या, आध्यात्मिक संसार में कम तपस्या है। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में अगर हम बात करें भक्ति की, तो भक्ति में सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति भगवान पर आश्रित रहता है कि वो कहते हैं ना, बनवारी ले जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से मुझे क्या काम रही। तो वो निर्भय हो जाता है भगवान के नामों में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो मीराबाई का एग्जाम्पल है, तुलसीदास जी का एग्जाम्पल है, सूरदास जी का एग्जाम्पल है। जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वो सबसे पहला गुण उन्होंने निर्भयता का अपनाया है। या 6 गोस्वामी की हम बात करें तो वो भी निर्भय होकर उन्होंने इतने सारे रचित ग्रंथ लिखे। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। तो कितनी विवादों के बाद भी वो काशी विश्वनाथ ने सबसे ऊपर रखा, क्योंकि भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद था उनके ऊपर। तो ये आसुरी और दैवी स्वभाव को बताया है।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइक करने के लिए।